हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 9 की, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए जारी किया गया है। ये 27 जनवरी के लिए जारी किया गया गतिविधि प्रवर्तक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की, तो हम 26 जनवरी की परेड को हम क्या देखे जाए, कल हमने टीवी पर देखा होगा और उसके बारे में सुना भी होगा। यानी कि एक दिन पहले हमने 26 जनवरी मनाई है और पिछले कार्यपत्रक में हमने यानी कि 25 तारीख को हमने जो कार्यपत्रक पढ़ा था उसमें हमने 26 जनवरी के बारे में पढ़ा था। बच्चों, 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन हमारा जो संविधान है, जिसे हम नियम और कायदों की किताब कहते हैं, उसे लागू किया गया था। हमारा देश एक गणतंत्र देश के रूप में बना था। आगे क्या बता रहा बच्चे, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है ये, भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। यानी कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था बच्चों? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था इसे बनने में। आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये आगे कह रहा है पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और अगर आपको याद हो तो जब हमारे स्कूल खुले हुए थे तो हमारे स्कूल में 25 तारीख को हम क्या करते थे, 26 जनवरी का पर्व मनाते थे। क्योंकि 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय छुट्टी है, एक तरह से हॉलीडे घोषित किया हो गया है, तो उसे हम कब मनाते थे? 25 जनवरी को मनाते थे बच्चों। एक दिन पूर्व में मना लेते थे। क्यों? और उस दिन क्या होता है, अब 26 जनवरी को क्या होता है बच्चों, इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ठीक है। फिर इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस की परेड या 26 जनवरी की परेड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है। अब जरा कुछ बातें पूछी गई हैं आपसे, जरा उसे देख लेते हैं बच्चों। पहली है आपकी, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो हुआ क्या था बच्चों कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया था। इसी वजह से हम 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी की डेट पे बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या बच्चों, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखिए। तो मेरा जो मानना है, आप सभी बच्चों का ये होगा मोटिव कि आप अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं और अच्छा नागरिक बन करके अपने देश में जितना आप काम कर सकें, तरक्की कर सकें, उसके लिए सहायता करना चाहेंगे। क्योंकि इससे आपका नाम होगा और आपके देश का दोनों का नाम होगा बच्चों। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षक शिक्षिका अभिभावक को दिखाएं अथवा सुनाएं। ठीक है बच्चों। तो अब कहानी में वर्ड क्या होने चाहिए? विद्यालय, बच्चे, झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी, सम्मान। ठीक है। अब जरा इस कहानी को जो है मैं कैसे कह सकता हूँ, उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ बच्चों। कि सभी बच्चे विद्यालय में 26 जनवरी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए। वहाँ उनके प्राचार्य महोदय ने झंडा फहराया और सभी बच्चों को देशभक्ति की शपथ दिलाई। इस शपथ को लेकर के क्या हुआ, सभी बच्चों में सम्मान की भावना पैदा हुई और वहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम भी हुए, जिन्हें जो उनके प्रधानाचार्य महोदय थे या फिर टीचर्स थे, सबने मिलकर के देखा और बच्चों की खूब सराहना की। आखिरी में जब बच्चे जाने लगे तो उन्हें क्या मिला बच्चों? लड्डू और मिठाई दे करके भेजा गया, जिससे सब बच्चे खुश होकर के अपने अपने घरों में गए। ठीक है बच्चों। तो एक छोटी सी कहानी, इस तरह की कहानी हो सकती है, आप खुद भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये कहानी भी आप लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।